बात भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाली अगस्ता वेस्टलैंड केस की, जिसमें कांग्रेस को घेरने का बीजेपी को एक मौका मिल गया है। कल अगस्ता घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की ओर से एल्फो के जोसेफ वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। एल्फो के कांग्रेस के लीगल सेल से जुड़े हुए हैं तार। जैसे ही ये खबर सामने आई, कांग्रेस ने जोसेफ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जोसेफ और विष्णु शंकरन कोर्ट में मिशेल के वकील के तौर पर पेश हुए थे। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि मिशेल व्यक्तिगत तौर पर पैरवी कर रहे थे। जोसेफ ने भी सफाई दी है कि वकालत और पार्टी से जुड़ा होना दो अलग अलग बातें हैं। मैं एक एडवोकेट हूँ, एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हूँ सुप्रीम कोर्ट की। सो मेरा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैंने अपीयर किया है। सो दिस इज माय ड्यूटी एंड इफ समबडी इज आस्किंग मी टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट, सो आई हैव डिस्चार्ज ओनली माय ड्यूटी एज ए लॉयर and it is nothing to do with Congress. My Congress and my relation with Congress is separate and my profession is separate. One of my friend who was having some Dubai connections, so through him helping in appearing and assisting him in this matter. ये खबर सियासी भूचाल जरूर ले आई है, लेकिन जो बीजेपी इतने जोर शोर से उंगली उठा रही है कांग्रेस के ऊपर, उसको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि सुषमा स्वराज की बेटी ललित मोदी की वकील थी। फाइनेंस मिनिस्टर का जो है परिवार वाले, वो भी नीरव मोदी के वकील रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके की उंगली उठाना थोड़ा सा सवाल जरूर खड़ा करता है। और विवाद क्या है वो पूरा हम आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। वकालत और पार्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है कि जो भी मिशेल के लिए वकील खड़ा हुआ वो कांग्रेस के लीगल सेल का सदस्य था और इसी पर बीजेपी को बहुत ऑब्जेक्शन है। तमाम सत्ताधारी पक्ष के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश करी, कांग्रेस पर अटैक किया बीजेपी ने बड़ा। उसके बाद कांग्रेस ने इस वकील को बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी से। सिमर चावला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सिमर, सियासी भूचाल तो जरूर ले आई है ये खबर कि जो आदमी मिशेल का वकील है वो कांग्रेस के लीगल सेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। सुषमा स्वराज की बेटी ललित मोदी की वकील थी, जो कि भगोड़ा है। जी बिल्कुल, बात करी जाए अगर कल की डेवलपमेंट की, जो एंजेलो के जोसेफ हैं जिन्होंने क्रिश्चियन मिशेल को रिप्रेजेंट किया था, जिसपे डायरेक्ट चार्जेस हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार यहाँ पे फैलाया, उन्होंने घूसखोरी करी, वो भी कांग्रेस पार्टी से लिंक करके। तो ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने खुद एक मौका दे दिया है उन पर अटैक करना चाहिए। लेकिन अगर बात करी जाए भाजपा की तो वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। अगर हमने देखा जाए ललित मोदी वाले केस में, जो कि अपनी भगोड़ा है, अभी देश में वापस लाने की कोशिश से चल रही है, उनकी जो बेटी है वो भी आपने सही दोहराया कि वो भी उनकी लीगल टीम में थी और तर्क ये दिया गया था कि वो एक लीगल है, वो उनका प्रोफेशन है। तो वही चीज यहां पे अप्लाई होती है। लेकिन हमने देखा है बीजेपी कांग्रेस को लगातार अटैक कर रही है और ये चांस अपने से जाने देना नहीं चाहती है। अगर कांग्रेस की बात करी जाए, उन्होंने डैमेज कंट्रोल का काम जरूर किया है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया है मेंबरशिप से उस वकील को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशेल को, एंजेलो के जोसेफ को। लेकिन जब चुनाव का माहौल है तो देखना है कितना फर्क इस पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सियासी खेल जो है इस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को इस पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली है और लगातार पूछताछ चल रही है। ईडी के लोग भी चाहते थे कि रिमांड मिले इसकी मिशेल की, उस पर भी क्या ये दोनों जो एजेंसियां हैं इनके अधिकारी मिलकर पूछताछ कर रहे हैं या अभी सिर्फ एक्सक्लूसिव रूप से सिर्फ सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई के अधिकारी बात कर रहे हैं? कुछ आपके सूत्रों से खबर हो आपके पास? जी बिल्कुल, बात करी जाए अगर सीबीआई की, जिन्होंने कस्टडी ली है क्रिश्चियन मिशेल की, 5 दिन की कस्टडी उनको मिली है। बात करी जाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो हमें सूत्रों के मुताबिक खबर मिली थी, जो हम लोगों ने बताया भी था अपने दर्शकों को, कि जैसे ही सीबीआई की कस्टडी खत्म होगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिना कुछ देर करे क्रिश्चियन मिशेल की कस्टडी तुरंत लेगा, कोर्ट से कस्टडी मांगेगा उनकी। लेकिन अभी तक बात करी जाए तो ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है और सिर्फ सीबीआई के अधिकारी हैं, सिर्फ वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर बात करी जाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो हाँ ये संभावना
जरूर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो कुछ अधिकारी हैं वो सीबीआई अधिकारियों से मिलकर अपने कुछ क्वेश्चंस जो वो पूछना चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई वो उनको दे सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करी जाए तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा करी जा रही है और एक बार सीबीआई रिमांड खत्म होती है उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कस्टडी लेगा क्रिश्चियन मिशेल की। उसके पहले उनका कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई की वजह से हो रही है। और अगर बात करी जाए क्वेश्चनिंग की तो हमारे सूत्रों में बता रहे हैं कि जो पूरी क्वेश्चनिंग है अभी फिलहाल एक ब्राइबरी जो ट्रेल है पूरी, क्योंकि सीबीआई के पास अभी जानकारी है कि जो करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आया था 250 करोड़ के आसपास, उसके बाद उस पैसे का क्या हुआ ये जानकारी सीबीआई के पास नहीं है। और सीबीआई जानना चाह रही है कि किन अधिकारियों को, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एयरफोर्स के कौन से अधिकारी थे जिनसे मिलके ये घूस दी गई और वो पैसा कहां गया। इस पूरी ट्रेल पे ये इन्वेस्टिगेशन अभी टिकी हुई है। ठीक है सिमर, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई जानकारी आपको मिलेगी हम फिर आपका रुख